अच्छी सीख बुजुर्ग माता पिता की कहानी। औरंगाबाद गांव में रामलाल अपने बेटे सुरेश, बहू रमा और पोते मोहन के साथ रहते थे। रामलाल एक मेहनती किसान थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत में गुजार दी। लेकिन अब उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था और वे पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे थे। रामलाल का शरीर अब साथ नहीं देता था। चलने फिरने में दिक्कत होती थी और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। जब वे खाना खाते तो उनके हाथ कांपते थे, जिससे कभी कभी भोजन नीचे गिर जाता था। यह देखकर बहू रमा को बहुत गुस्सा आता। पिताजी, अब आप सही से खा भी नहीं सकते, रमा ने एक दिन झुंझलाते हुए कहा। सुरेश ने भी सिर हिलाया और बोला, रमा सही कह रही है, अब हमें इनके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। अगले ही दिन सुरेश ने अपने पिता के लिए एक अलग कोना तय कर दिया, जहां वे अकेले बैठकर खाना खाते। उन्होंने एक लकड़ी का पुराना कटोरा भी दे दिया, ताकि अगर उनके हाथ से गिरे तो बर्तन न टूटे। रामलाल चुपचाप यह सब सहते रहे। रामलाल को अब पहले की तरह सम्मान नहीं मिलता था। वे दिन भर अकेले बैठे रहते, कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। उनका पोता मोहन यह सब देखता रहता था और मन ही मन सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मोहन ने घर के आंगन में लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जब रमा ने देखा तो उसने पूछा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? मोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, मैं आपके और पापा के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो आपको इसी में खाना दूं। यह सुनकर रमा और सुरेश दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई। वे समझ गए कि उनके बेटे ने जो कहा वह सीधा उनके दिल को चीरने वाला था। वे सोचने लगे कि जब वे बूढ़े होंगे तो क्या उनका बेटा भी उनके साथ ऐसा ही करेगा। सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत अपने पिता के पास गया, उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना कि बुजुर्ग माता पिता को सम्मान देना हमारा कर्तव्य होता है। रमा की आंखों में भी आंसू थे। उसने भी अपने ससुर से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उनका पूरा सम्मान करेगी और उनकी अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब रामलाल फिर से अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगे। सुरेश और रमा उनका पूरा ध्यान रखने लगे। अब हर शाम मोहन अपने दादा से कहानियां सुनता और उनके साथ समय बिताता। घर में पहले जैसी खुशियां लौट आई थी। गांव के लोग जब यह बदलाव देखते तो वे भी प्रेरित होते और अपने बुजुर्गों का अधिक सम्मान करने लगे। कुछ समय बाद रामलाल की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन इस बार उनके बेटे और बहू ने पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। वे समझ चुके थे कि माता-पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन होता है। रामलाल ने अपनी आखिरी सांस अपने परिवार के बीच ली और जाते-जाते अपने बेटे से कहा, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती सुधारी। याद रखना, जो अपने माता-पिता की सेवा करता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे पश्चाताप के नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और कर्तव्य को समझने के थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता-पिता हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो माता-पिता की सेवा करता है, वह सच्चे सुख और आशीर्वाद का हकदार बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता-पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं, जिन्होंने हमें अपने प्रेम, त्याग और मेहनत से बड़ा किया है। इसलिए उनका सम्मान और सेवा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा भी है। यदि हम अपने माता-पिता की कद्र नहीं करेंगे,
तो भविष्य में हमारे बच्चे भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के साथ प्यार, धैर्य और आदर के साथ पेश आए, ताकि समाज में प्रेम और करुणा की भावना बनी रहे और हर परिवार एकता और सद्भाव से भरा रहे।